और वहाँ के जो एसडीएम थे आयुष सिन्हा, उन्होंने जिस तरह के आदेश दिए कि जो भी आगे बढ़े किसान उनके सर फाड़ दो, लाठियां मारो, उनकी पिटाई करो, उस घटना से और उनके वो जो आदेश उन्होंने दिए वो आदेश कहीं ना कहीं जालियांवाले बाग के जनरल डायर की याद दिला देती है। और कल की घटना जिस तरह निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई गई और उनके खून को बहाया गया और हमारा एक किसान उसमें शहीद हो गया, एकदम जालियांवाले बाग की याद दिला देती है। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहाँ। किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। हाँ, कहाँ से गए सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लट मारना। कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? तीनों कृषि कानून के विरोध में आर पार का ऐलान कर चुके किसान सरकार के खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं। लाठियां खाने के बावजूद भी वे टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें, हरियाणा के करनाल में बीते 28 अगस्त यानी शनिवार को पुलिस ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर जमकर लाठीचार्ज किया था। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा ने विरोध कर रहे किसानों का सिर फोड़ देने का फरमान सुनाया था। उसके बाद नतीजा सबके सामने आया। इसके परिणाम स्वरूप विपक्ष इस लाठीचार्ज को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए खट्टर सरकार को घेर रहा है। किसानों को सिर फोड़ देने का फरमान सुनाने वाले डीएम आयुष सिन्हा के बारे में नजर डालें तो इन्होंने साल 2017 बैच के यूपीएससी परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में यह सफलता अर्जित की। आयुष सिन्हा ने BITS गोवा से केमिकल इंजीनियरिंग भी कर रखी है। इसके अलावा उनके पास बायोलॉजिकल साइंस में एक मास्टर डिग्री भी है। आयुष का हमेशा से ही एक IAS बनने का सपना था। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 100वीं रैंक हासिल कर ली थी और उन्हें IARS के लिए सेलेक्ट भी किया गया था, लेकिन आयुष इससे संतुष्ट नहीं थे। कुछ समय के लिए उन्होंने नागपुर में IARS की ट्रेनिंग भी की, लेकिन बाद में वे फिर से यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। इसके बाद यूपीएससी साल 2017 की परीक्षा में आयुष सिन्हा ने 7वीं रैंक हासिल की और IAS ऑफिसर बने। आयुष सिन्हा का पूरा परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा और सभी बड़े पदों पर आसीन हैं। आयुष के पिता PK सिन्हा एक जमाने में वन अधिकारी रह चुके हैं, वहीं उनकी मां प्रोफेसर रही हैं। इन सब उपलब्धियों के बावजूद भी वीडियो में एसडीएम का ये कहना कि कोई इश्यू नहीं है और पुलिसकर्मियों से पूछते हैं मारोगे ना लठ, इस पर पुलिसकर्मी जवाब देते हैं यस सर, आप लोग हेलमेट पहन लो, हम पूरी रात नहीं सोए हैं, 2 दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं, सब क्लियर है ना, यहाँ से कोई बंदा आगे नहीं जाना चाहिए और अगर जाता है तो फिर उसका सिर फूटा हुआ दिखाई देना चाहिए। वहीं इस बयान के बाद हुई लाठीचार्ज में एक किसान की मौत हो गई, जिसे लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस किसान की मौत को लाठीचार्ज नहीं बल्कि हार्ट अटैक बता रही है, लेकिन किसान की मौत के बाद एसडीएम का ये बयान अब सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। इस वीडियो को कई नेताओं ने शेयर भी किया है, हालांकि जहन तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं किसान की मौत को लेकर आंदोलन कर रही सामाजिक कार्यकर्त्री जेबा खान ने क्या कुछ कहा, आप जरूर सुने। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहाँ। किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। हाँ, कहाँ से गए सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लट मारना। कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपको? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में किस समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना लट? ठीक है, क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेके बैठे मिलना यहाँ पे, ठीक है? हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींचना अभी 6 घंटे, ठीक है? क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का, ठीक है? क्लियर है ना आपको? फिलहाल आप देख सकते हैं सख्ती से आदेश जरूर दे दिए हैं। जी हाँ, सख्ती से आदेश जरूर दे दिए।
कल करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और वहाँ के जो एसडीएम थे आयुष सिन्हा, उन्होंने जिस तरह के आदेश दिए कि जो भी आगे बढ़े किसान उनके सर फाड़ दो, लाठियां मारो, उनकी पिटाई करो, उस घटना से और उनके वो जो आदेश उन्होंने दिए, वो आदेश कहीं ना कहीं जालियांवाले बाग के जनरल डायर की याद दिला देती है। और कल की घटना जिस तरह निहत्थे किसानों पर लाठियां बरसाई गई और उनके खून को बहाया गया और हमारा एक किसान उसमें शहीद हो गया, एकदम जालियांवाले बाग की याद दिला देती है। और ये यकीन करना मुश्किल हो जा रहा है कि देश में लोकतंत्र है भी, लोकतंत्र को पूरी तरह से लाठी तंत्र बना दिया गया है, लाठी तंत्र और किल तंत्र बना दिया गया है, जिसमें आम जनता का रहना मुश्किल हो गया है, अपने आवाज को, हक की आवाज को उठाना मुश्किल हो गया है। बहुत ही शर्म की बात है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार किसानों के आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। मैं भारत सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि वो किसानों की आवाज को जितना दबाएंगे, किसानों की आवाज उतनी मजबूत होगी और उनके हौसले उतने ही मजबूत होंगे। और शर्म आना चाहिए भारत सरकार को इस तरह की निर्दयतापूर्ण हरकत जो किसानों के साथ किया जा रहा है। और आयुष सिन्हा जैसे एसडीएम पर और अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश सभी का है और यही किसान जो है अन्नदाता है, हम अन्न उगाते हैं तो हम सब खाते हैं। और इनके साथ इस तरह की घटना, इस तरह की हरकत बहुत ही शर्मनाक है। मैं कड़े शब्दों में खट्टर और सरकार की निंदा करती हूँ, बीजेपी और जेजेपी की सरकार की निंदा करती हूँ। लोकतंत्र को उन्होंने लाठी तंत्र बना दिए हैं। और बस्तारा टोल प्लाजा की घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसा लगता है जैसे रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान की अवहेलना हो रही है। ये देश हम सभी का है, चंद दो पर आज की परिस्थिति में देश को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं।